संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पूज्य पाद गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरु की वाणी और गुरु के स्वरूप पर आज हम थोड़ा विचार अवश्य करना चाहते हैं। गुरुओं का स्वरूप बताने के लिए सरल भाषा में गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। तो मन वचन काय से गुरु का नाम जपा जाता है, लेकिन दुनिया में गुरु बहुत होते हैं और गुरु बहुत होने के कारण से गुरु कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सच्चा गुरु कौन होता है, ये प्रश्न हर समय इस भारत भूमि पर उठता रहा है। और हर युग में अगर सच्चे गुरु हुए हैं तो यह बात भी है कि उस समय नकली गुरु भी अवश्य हुए। और जब असली और नकली की बात आती रही है तो उस समय एक बात ध्यान रखना, पथ से भ्रष्ट होने वाले भी हुए हैं और अंतिम श्वास तक अपने लक्ष्य पर चलने वाले गुरु भी हुए हैं। जिन्होंने जैन दर्शन की भी यही विडंबना रही है, जैन संस्कृति और समाज के बीच में गुरु हुए हैं। जिन गुरुओं ने मोक्ष मार्ग अपना तय किया है और मोक्ष मार्ग तय करने के बाद जिन्होंने अंतिम श्वास तक अंतिम संलेखना समाधि लेकर के अपने लिए हुए दीक्षा के संकल्प को थोड़ा भी तोड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ईसा की 320वें वर्ष काल में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो उस समय यह समस्या आई, क्योंकि दीक्षा का संकल्प अगर तोड़ने का वहाँ हुआ तो उसी समय वस्त्रधारी हो गए और इसी समय से एक जैन का एक ही पंथ था, जैन एक नाम था, अरहत पंथ एक ही था। और उस समय मिलाकर के ये जो सम्मिश्रण हो गया और दूसरा पंथ सामने उभर करके आ गया। साधु कुछ कपड़े में हो गए, कुछ बिना कपड़े के नग्न रहे। अब कपड़े वाले साधु के सामने बात ये आई, जैनियों के सामने समस्या कि साधु किसे माने, कपड़े वाले को माने या बिना कपड़े वाले को साधु माने। तो आचार्य समंत भद्रदेव ने एक श्लोक लिख करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की और उन्होंने कहा, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी प्रशस्यते। जो 5 इंद्रिय के विषयों की आशा से रहित होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, उन्हें ही तपस्वी कहा गया है। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। संसार के दुख के समूह का हरण करने वाले हमारे जो साधु होते हैं, उन साधुओं को ही हम सच्चा साधु मानते हैं। और जो स्वयं दुखी हों और दूसरों को दुखी करें, जो स्वयं मार्ग को छोड़ करके चले गए हों, वे कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि परिग्रह के संदर्भ में एक ही बात कही गई है, जहाँ परिग्रह होता है, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी का दुख वाले। लंगोटी का दुख जिस प्रकार से दुखी कर देता है, उसी प्रकार से एक फांस हमारे शरीर में छोटी सी लग जाती है, दांत में अगर थोड़ा सा कुछ भी लगा रहता तो जीभ वहीं पर बार बार जाती है। इसी तरीके से परिग्रह अगर थोड़ा सा भी होता है तो एक ध्यान रखना, हम निश्चल नहीं हो सकते हैं और सुखी नहीं हो सकते हैं। अतः सुखी होने के लिए हमें परिग्रह मुक्त होकर के ज्ञान ध्यान और तप की साधना में लीन होना चाहिए।
यही सच्चा साधु का स्वरूप है।